नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रांजल और आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग वायर्स एंड केबल्स प्लेयर के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी ने 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। तो कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया। इसका तीन मेन सेगमेंट है, वायर्स एंड केबल्स, एफएमईजी और ईपीसी। वायर्स एंड केबल्स 84% कंट्रीब्यूट करता है। तो केबल्स और वायर्स के बारे में जान लेते हैं। केबल्स मैन्युफैक्चर करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इसमें ज्यादा मार्जिन होता है एज कम्पेयर टू वायर्स। अगर Q3 रिजल्ट को एनालाइज करें तो कंपनी ने वायर्स एंड केबल डिवीजन में 53% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है, पर एबिटा सिर्फ 36% से बढ़ा है। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। पहला, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ना। कॉपर और एल्यूमिनियम टोटल कॉस्ट का 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है। कंपनी रॉ मटेरियल की वोलेटिलिटी को डील करने के लिए प्राइसेस इमीडिएटली पास नहीं करके धीरे धीरे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को पास करती है। कंपनी का मेन एम है मार्केट शेयर और वॉल्यूम ग्रोथ को ग्रैब करना, और दूसरा लेबर लॉ कोड चेंज, जिसमें कंपनी को और प्रोविजंस करना पड़ता है अपने वर्कर्स के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड डिवीजन एफएमईजी डिवीजन के बारे में। एफएमईजी का मतलब है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। यहाँ पर कंपनी स्विचेस, लाइट, फैंस और सोलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। ये सेगमेंट ईयर ऑन ईयर 17% ग्रोथ दिखा है। एफएमईजी का करंट एबिटा मार्जिन 2.9% है। कंपनी आने वाले सालों में इसे 8 to 10% ले जाना चाहती है। कंपनी ने वर्किंग कैपिटल डेज को भी बहुत अच्छे से मैनेज किया है। वर्किंग कैपिटल डेज 44 डेज से घटकर 34 डेज पे आ गया है। अब चलिए जानते हैं ये वर्किंग कैपिटल डेज क्या। पहले हम लोग रॉ मटेरियल को खरीदते हैं, उसके बाद वो रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश गुड बनाते हैं। वो फिनिश गुड हम लोग मार्केट में बेचते हैं। वो बेचने के बाद हमें कुछ पैसे मिलते हैं। ये पूरा साइकिल को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। मतलब जितना कम वर्किंग कैपिटल साइकिल उतना ज्यादा अच्छा। चलिए अब हम लोग ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ग्रोथ मेनली गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आ रहा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग 28% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। डोमेस्टिक कंजम्पशन भी धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा है। चलिए कंपनी का मोट या पिलर के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक केबल का यूनिट एस्टेब्लिश करने में जनरली 4 से 5 साल लग जाता है। रेगुलेशन और सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और टाइम लगता है। प्रोजेक्टेड है ये ओवरऑल इंडस्ट्री 9 से 10% कैगर से ग्रो करेगी। लास्ट कुछ ट्रेंड देखें तो मार्केट अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज शिफ्ट हो रहा है। अगर टोटल मार्केट देखें तो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट 43% कंस्टिट्यूट करता है और बाकी ऑर्गेनाइज सेगमेंट। इसे काउंटर करने के लिए कंपनी ने एरिटा ब्रांड टायर 3, 4, 5 सिटी के लिए लॉन्च किया। चलिए कैपेक्स के बारे में बात करते हैं। Q3 में कंपनी ने 340 करोड़ का कैपेक्स किया है। Q1 से Q3 तक कंपनी ने 1100 करोड़ रफली का कैपेक्स किया है। कंपनी 1200 से 1600 करोड़ का कैपेक्स टारगेट कर रही है। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब थोड़ा रिस्क के बारे में बात करते हैं। कंपनी ओवरऑल एक्सपोर्ट से सिर्फ 6% ऑफ द रेवेन्यू कमाती है। दूसरा, रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी। सितंबर से दिसंबर तक कॉपर 21% और एल्यूमिनियम 11% बढ़ा है। ये पूरा प्राइस पास ऑन कंपनी इमीडिएटली नहीं कर पाती, जिससे वॉल्यूम इम्पैक्टेड हो सकता है। इसीलिए कंपनी धीरे धीरे प्राइस पास ऑन करती है। नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस आप किस कंपनी का चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।